हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ बैड डेब्ट। बैड डेब्ट का मीनिंग देखेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं डूबत ऋण। बैड डेब्ट को ही हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? डूबत ऋण। तो दोनों का मतलब अपन लोग देखेंगे, अर्थात एक बार हिंदी में देखेंगे इसी का मतलब और एक बार इसी को इंग्लिश में देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग थर्ड पॉइंट को समझेंगे। थर्ड पॉइंट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक आपको ऊपर का पॉइंट्स क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है बच्चों? तो देनदार को ही अपन लोग ग्राहक कहते हैं, ठीक है, जिसे इंग्लिश में अपन लोग डेप्टर या कस्टमर कहते हैं। देनदार को डेप्टर कहते हैं और ग्राहक को कस्टमर कहते हैं। ठीक है बच्चों? चारों वर्ड एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची शब्द सभी का मतलब एक ही होता है। ठीक है बच्चों? ऐसा व्यक्ति जिसे हम उधार माल बेचते हैं या क्रेडिट सेल करते हैं, उस पर्सन को हम लोग या उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? देनदार या डेटर्स या डेप्टर्स कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी व्यक्ति को हम लोग उधार में माल बेचते हैं, बेचते किसको हैं? ग्राहक को, अर्थात कस्टमर को। ठीक है जी? जिस व्यक्ति को हम लोग उधार माल बेचते हैं उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्टर्स या देनदार कहते हैं। अर्थात जिसे हम लोग क्रेडिट सेल करते हैं उस पर्सन को हम लोग डेप्टर्स अर्थात देनदार कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब आगे हम लोग समझते हैं डूबत ऋण। पहले अपन लोग हिंदी में देखेंगे। जब किसी देनदार से कोई धनराशि वसूल नहीं होती है। ठीक है? हमने किसी देनदार को 40,000 रुपये का उधार माल बेचा था, उससे हमें क्या हो गया? केवल 30,000 ही प्राप्त हुआ। अब वो बाकी जो 10,000 बचा है वो उसे वसूल ही नहीं हुआ, वो दे ही नहीं रहा है। तो हम लोग क्या मानेंगे? वो राशि हमें क्या हो गई जी? अप्राप्त राशि है। उसी अप्राप्त राशि को क्या कहते हैं? डूबत ऋण कहते हैं। मतलब वो पैसा अब डूब गया, वो हमें अब नहीं मिलेगा। तो हमने उसको मान के चल लिया है कि वो पैसा पूरी तरीके से डूब चुका है, अब वो फ्यूचर में हमें या भविष्य में हमें नहीं मिलेगा। ठीक है? समझ में आ गया बच्चों? तो डूबत ऋण किसे कहते हैं? देनदार अर्थात कस्टमर से, अर्थात ग्राहक से जो राशि हमें वसूल नहीं हो पाती है, जो राशि अप्राप्त रहती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? डूबत ऋण कहते हैं। ठीक है बच्चों? अब हम लोग इसी का इंग्लिश में मीनिंग देखेंगे। डूबत ऋण अर्थात बैड डेब्ट का इंग्लिश में मीनिंग क्या है? द डेब्ट्स विच कैन नॉट बी रिकवर्ड मतलब वसूल होना, फ्रॉम द डेप्टर से इज कॉल्ड बैड डेब्ट। ठीक है बच्चों? तो बैड डेब्ट का मतलब क्या हो गया? जब डेप्टर से फ्रॉम डेप्टर्स रिकवर्ड कैन नॉट, मतलब हमें वो पैसा वसूल नहीं हो पाता। रिकवर्ड मतलब पैसा मिलना, बाकी कैन नॉट लिखा मतलब क्या हो गया? पैसा वसूल नहीं हो रहा है। तो डेप्टर से जो पैसा हमें रिकवर्ड नहीं होता है वो पैसा हमारे लिए क्या कहलाता है? बैड डेब्ट कहलाता है। ठीक है बच्चों? डेब्ट मतलब क्या हो गया जी? जो पैसा हमारा उधारी पर दिए हैं सामने वाले व्यक्ति को, उधार राशि। डेब्ट मतलब क्या होता है? उधार राशि। कैन नॉट रिकवर्ड मतलब ऐसा डेब्ट जो हमें डेप्टर से रिसीव नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? बैड डेब्ट कहते हैं। इट इज़ ए लॉस फॉर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए क्या होता है बच्चों? लॉस होता है, क्योंकि ये उसे वसूल नहीं हो पाता है, उसे रिकवर्ड नहीं हो पाता है। ठीक है बच्चों? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।